प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के 13वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में निबंधकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी सफलता का रहस्य, सफलता का कारण घुमक्कड़ी ही है। आइए गद्यांश देखें। इतना कहने के बाद कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है। आइए एक एक पंक्ति की व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थों को देखते चलें। संदेह माने संशय या भ्रम। व्याख्या। लेखक राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि घुमक्कड़ी के संबंध में ऊपर जो बात कही गई है उसे जानकर किसी के मन में यह संशय नहीं रह जाएगा कि संसार में घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर अन्य कोई दूसरा धर्म नहीं है, क्योंकि घुमक्कड़ी को अपनाकर ही अनेक व्यक्ति महान बन सके हैं। धर्म भी छोटी बात है, उसे घुमक्कड़ के साथ लगाना महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस वाली बात होगी। महिमा माने महत्व, घटी माने कम होना, बसा माने निवास करना, पड़ोस माने समीप। लेखक आगे कहता है कि घुमक्कड़ी का स्थान धर्म से भी ऊंचा है। संसार का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर हो। यहाँ तक कि घुमक्कड़ी के साथ धर्म शब्द का प्रयोग करना भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घुमक्कड़ी की तुलना अन्य धर्मों से करना उसके महत्व को कम करना है। जैसे विशाल समुद्र के समीप अन्यायी एवं अहंकारी रावण के निवास करने से उसकी महिमा कम हो गई। भगवान श्री राम की भालू और बानरों की सेना उसे लांघ गई। उसी तरह धर्म शब्द लगा देने से घुमक्कड़ी का महत्व भी कम हो जाएगा। अतः घुमक्कड़ी के साथ धर्म की तुलना करना उचित नहीं है। अब आगे देखें। घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है। लेखक कहता है कि घुमक्कड़ होना मनुष्य के लिए परम सौभाग्य की बात है। इस प्रकार का सौभाग्य संसार में सबको नहीं मिल पाता, बल्कि कुछ ही लोगों को मिलता है। यह पंथ अपने अनुयायी को मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता। इसके लिए तो कह सकते हैं, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ ले उस हाथ दे। व्याख्या देखें। यहां पर अनुयायी का अर्थ अनुसरण करने वाला, मानने वाला या शिष्य से है। प्रलोभन, लालच। व्याख्या देखें। लेखक का विचार है कि घुमक्कड़ी का मार्ग अन्य मार्गों से बिल्कुल अलग है। यह अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों को भ्रम में नहीं डालता, उन्हें झूठ मूठ का लालच नहीं देता कि फला मार्ग पर चलोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, या संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, या तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओगे। बल्कि घुमक्कड़ी से जो भी ज्ञान या लाभ प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष होता है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं। यह तो वह नकद सौदा है जो एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से उसका प्रतिफल तुरंत ही प्राप्त करा जाता है। तात्पर्य यह कि घुमक्कड़ी के स्थान पर जाकर वहाँ के सौंदर्य, वहाँ की प्राकृतिक वस्तुएं तथा उस स्थान की सभ्यता व संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इसमें कल्पना की गुंजाइश नहीं होती। अब आगे देखें। घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो निश्चिंत है। निश्चिंत, चिंता से रहित, चिंता मुक्त। लेखक कहता है कि घुमक्कड़ी करना सरल नहीं है। इसे वही कर सकता है जो घर परिवार आदि चिंताओं से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, क्योंकि चिंता मुक्त व्यक्ति ही घुमक्कड़ी कर सकता है। किन साधनों से संपन्न होकर आदमी घुमक्कड़ बनने का अधिकारी हो सकता है, यह आगे बताया जाएगा। किंतु घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है, और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। लेखक कह रहा है कि किन साधनों को इकट्ठा करके
व्यक्ति घुमक्कड़ी का कार्य कर सकता है, यह बात आगे बताई जाएगी, किंतु घुमक्कड़ी के लिए चिंता मुक्त होना आवश्यक शर्त है और चिंता मुक्त होने के लिए घुमक्कड़ी करना भी नितांत अनिवार्य है। दोनों का एक दूसरे पर संबंध है, अन्योन्याश्रित संबंध है। दोनों का अन्योन्याश्रय होना दूषण नहीं, भूषण है। अन्योन्याश्रय एक दूसरे पर अवलंबित होना, निर्भय होना। दूषण बुराई, कमी। भूषण अच्छाई, खूबियां। लेखक कहता है दोनों का एक दूसरे पर निर्भर होना कोई कमी नहीं है, बल्कि यह अच्छाई है, क्योंकि एक की सहायता से दूसरे लक्ष्य को और दूसरे की सहायता से पहले लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात घुमक्कड़ी करेंगे तो चिंता मुक्त रहेंगे और चिंता मुक्त होने के लिए घुमक्कड़ी करना सबसे अधिक लाभदायक है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। लेखक का विचार है कि संसार का सबसे बड़ा सुख घुमक्कड़ी है, क्योंकि यह व्यक्ति को चिंता से रहित बना देती है और चिंताहीनता की दशा में ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। चिंता रहित होना संसार में सुखी होने का स्पष्ट प्रमाण है और यह घुमक्कड़ी से ही संभव है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। लेखक का मत है कि घुमक्कड़ी में छोटे मोटे कष्ट भी प्राप्त होते हैं, किंतु ये ऐसे ही होते हैं जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा? लेखक का कहना है कि यदि मिर्च में तीखापन न हो तो कोई भी मिर्च प्रेमी भला उसका सेवन क्यों करेगा? इसी तरह घुमक्कड़ी में कुछ असुविधाएं न हो तो उसे करने में आनंद नहीं आएगा। वस्तु घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं, उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। व्याख्या देखें। लेखक का मानना है कि घुमक्कड़ी में प्राप्त होने वाला कटु अनुभव, छोटे मोटे कष्ट उसके आनंद को और भी बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार काली पृष्ठभूमि में बनाया हुआ चित्र अधिक खिलकर दिखाई देता है, उसी तरह घुमक्कड़ी में प्राप्त होने वाला छोटा मोटा कष्ट उसे और भी आनंददायक बना देता है। अर्थात काले रंग के पेपर पर बनाया हुआ श्वेत रंग का चित्र अधिक खिलकर दिखेगा। उसी तरह किसी यात्रा में यदि कोई छोटी मोटी घटना हुई है तो वह यात्रा याद रह जाती है, भूलती नहीं है। प्रसंग आने पर हम उस बात को कहकर उस यात्रा को याद रखते हैं। इस प्रकार ये यात्रा के आनंद को बढ़ाता ही है, घटाता नहीं है। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। व्याख्या देखें। निबंधकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख घुमक्कड़ी है, क्योंकि यह व्यक्ति को चिंता रहित बना देती है और चिंताहीनता की दशा में ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। चिंता रहित होना संसार में सुखी होने का स्पष्ट प्रमाण माना जाता है और यह घुमक्कड़ी से ही संभव है। घुमक्कड़ी में छोटे मोटे कष्ट भी प्राप्त होते हैं, किंतु ये वैसे ही होते हैं जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में तीखापन होता है, किंतु इससे भोजन का स्वाद बढ़ता है। इसी तरह घुमक्कड़ी में होने वाली असुविधाएं उसके रोमांच को और बढ़ा देती हैं। तीसरा प्रश्न, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, इस उक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, इस उक्ति का आशय यह है कि जैसे अन्यायी और अहंकारी रावण के समुद्र के पड़ोस में निवास करने के कारण उसे वानर दर लांघ गए, अर्थात उसका महत्व कम हो गया, ठीक उसी तरह दुष्ट के समीप निवास करने से व्यक्ति का महत्व प्रभावित हो जाता है। चौथा प्रश्न, लेखक के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? उत्तर, लेखक के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख घुमक्कड़ी है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, घुमक्कड़ी में किस तरह का कष्ट होता है? उत्तर, घुमक्कड़ी में छोटे मोटे कष्ट प्राप्त होते हैं,
किंतु वे उसी तरह होते हैं जैसे भोजन में मिर्च। जिस प्रकार मिर्च का तीखापन भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार घुमक्कड़ी में होने वाली असुविधाएं उसके आनंद को बढ़ा देती हैं। इस भाग में इतना ही। 14वें भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।